हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आप लोग अभी थोड़ा सा निराशा की स्थिति में होंगे क्योंकि झारखंड सचिवालय की परीक्षा ऑलमोस्ट टल सी गई है। निराश होने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूटी मेंटेन करना प्रतियोगिता परीक्षा के इस दौर में बड़ा ही आवश्यक होता है। हम आपके मनोभाव को बिल्कुल समझ रहे हैं। थोड़ा अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना होता है और जब तक सतत आप लगे नहीं रहेंगे तब तक रिजल्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लगा होता है। खैर, इन बातों को दरकिनार करके और अपने कार्य को आप करते रहिए क्योंकि ये आपके वश में है। कई सारी चीज़ें हमारे अपने खुद के वश में नहीं होती है, लेकिन पढ़ना ये आपके वश में है। तो इस समय का आप निश्चित तौर पे यूटिलाइज करें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वक्त और मिल गया है, इसको सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो आपका झारखंड सचिवालय का पेपर 3 है, जहां सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके आपके लिए एक मॉक टेस्ट के तौर पर ही हम 30 क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। क्वेश्चन के अंत में आपके लिए आंसर होगा, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में जो साइंस से रिलेटेड था उसमें किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये भी होगा। एक मॉक टेस्ट की तरह आप इसको यूज करें। पेन पेपर अपने साथ रखें, 1 से लेकर के 30 तक आप लिख लें और ABCD के फॉर्म में आप अपना आंसर करें और खुद को इवेल्युएट करें कि आप अभी किस स्थिति में हैं और क्वेश्चन के पैटर्न को आधार बना करके आगे भी अपनी तैयारी को जारी रखें। एक बात आपसे बतौर राय पूछना चाहेंगे कि ये जो मॉक टेस्ट की तरह हम आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करें या जिस तरीके से पहले क्वेश्चन दे करके और आपको सारे ऑप्शन पर हम जो एक छोटा सा डिस्कस करते थे उस तरीके से करें। आप अपनी राय रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना आगे का वीडियो लेकर के आएंगे। एक रिक्वेस्ट और होगा कि वीडियो देखिए नहीं, देखने के साथ साथ इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। खैर, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन देख लें। वित्त मंत्रालय, प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा मतलब CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, मंत्रिमंडल सचिवालय या केंद्रीय बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक RBI होता है। तो 4 ऑप्शन है। आप ABCD फॉर्म में अपना आंसर लिखें और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होने का प्रमुख कारण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि ये चारों ही अगर हम लोग इसके मेन फीचर को देखें तो सारे फीचर हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इस प्रश्न का, जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के होने का सबसे प्रमुख कारण है? पूंजी का अभाव, औद्योगिक पिछड़ापन, निम्न प्रति व्यक्ति आय या फिर गरीबी का बढ़ता स्तर। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका रूट आपको पकड़ना है, वही रूट इसका आंसर है। नंबर 3, किसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेटर्स, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर उत्तर अमेरिका। नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? मतलब बाकी जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और आपके 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो अरब सागर में नहीं गिरती, बल्कि वो गंगा में गिरती है। ऑप्शन देख लीजिए। साबरमती, नर्मदा, गोदावरी और ताप्ती। कौन इनमें से अरब सागर में नहीं गिरती है? नंबर 5, एंटीगुआ एवं बारबुडा की राजधानी कहां है? देखिए, पहले भी हम बोले हैं कि ये जो सेक्शन है राजधानी वाली, ये आपको निश्चित तौर पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे सही करने वाली स्थिति में होंगे। 2016 के सचिवालय के एग्जाम में 3 पूछा था। हम फिर दोहरा दें, पोलैंड का, बोस्निया हर्जेगोविना का और कोस्टारिका का 3 राजधानियां पूछी गई थी। ठीक है, तो राजधानी आप बिल्कुल भी याद कर लें। इसकी राजधानी कहां है? एंटीगुआ बारबुडा, बेल्मोपान, ब्रिजटाउन, जॉर्जटाउन या फिर सेंट जोन्स। नंबर 6, ये हिस्ट्री से है, मिडिएवल इंडिया से। नायब ए मामलिकात या नायब का पद सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? इमाद उल मुल्क, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, बलबन या फिर बहराम शाह।
उसमें से एक चीज सिर्फ आपको बता दें कि डी ऑप्शन जो है बहराम शाह, ये इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि नायब का पद जो था वो बहराम शाह के समय ही क्रिएट किया गया था। तो ये सुल्तान था रजिया के बाद बनने वाला, इसी के समय में ये पद क्रिएट किया गया था। तो ए बी सी में आपका कहीं आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नंबर 7, कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपोय म्यूटनी, आरसी मजुमदार, किताब है और सामने राइटर है। 1857 मौलाना आजाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 अशोक मेहता, और डी द पीजेंट एंड द राज एरिक स्ट्रोक्स। एक सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। नंबर 8, लोकसभा के कार्यकाल को, ऑप्शन को देखिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और डी आपातकाल के दौरान एक बार में अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये इंडियन पॉलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशन से आपके लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की 4थी अनुसूची के संदर्भ में क्या सत्य है? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची आप एकदम याद कर लें, पहला में क्या दूसरा में क्या, इस तरीके से 12 का। 8 मूल संविधान में, 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं 11वीं और 12वीं क्या कब जोड़ी गई, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और क्या उसका कंटेंट है, एकदम याद कर लें। तब 4थी अनुसूची के संदर्भ में बताना इसके लिए आपको आसान हो जाएगा। ऑप्शन को देख लीजिए। राज्यसभा के स्थान के आवंटन की जानकारी है, बी संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, संविधान में वर्णित विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है, और डी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर एक बार दोहरा दे कि 12 अनुसूची बिल्कुल भी याद कर जाए। नंबर 10, इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक हैं कुलदीप नैयर, दुर्गादास, वेद मेहता या फिर इंदिरा गांधी। इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? नंबर 11, माई म्यूजिक माई लाइफ किनकी रचना है? ए आर रहमान, पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट या हरि प्रसाद चौरसिया। माई म्यूजिक माई लाइफ। चलिए उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। विद्यालय के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण कैसे सकारात्मक रूप से समृद्ध हो सकता है? ये सामुदायिक विकास से संबंधित एक क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको देख करके, और यहां पर जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके उस सेगमेंट में जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट रिलेटेड सिलेबस में जो शामिल किया गया है। विद्यालय की आर्थिक पृष्ठभूमि से, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि से, स्कूल की सामुदायिक भागीदारी से या फिर सांस्कृतिक विरासत से। नंबर 13, क्वांजा किस देश की मुद्रा है? क्वांजा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बोत्सवाना, अल्जीरिया, अंगोला, मिस्र। साथ साथ इनका राजधानी भी आप याद रख लीजिएगा कि बोत्सवाना कहां है, अल्जीरिया कहां, अंगोला कहां, मिस्र कहां। और खैर क्वेश्चन के अनुसार क्वांजा किस देश की मुद्रा है? नंबर 14, खेल एवं उससे संबंधित शब्दावली में कौन एक गलत है? हाफ नेल्सन कुश्ती, फ्री जोन खो खो, 3 सेकेंड्स या सेकेंड टेनिस, और बुली हॉकी। कौन सा जो टर्म है वो खेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? नंबर 15, कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आपके सिलेबस में है, इसलिए 2 क्वेश्चन यहां से भी मैंने रख दिया है। ओबेदुल्ला गोल्ड कप, रोवर्स कप, डुरंट कप और मरडेका। 3 फुटबॉल से है, 1 किसी और से है। जो किसी और से है वो है हॉकी से। तो जो आपका आंसर है वो हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण से संबंधित संगठन ग्रीन पीस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, जिनेवा या फिर ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, जिनेवा या फिर ग्लैंड। नंबर 17, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर कानपुर।
नंबर 18, बोमकाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक साड़ी है? ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? नंबर 19, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? टोटल 107 था, उसमें से गोल्ड कितने थे? 89, 41, 38 या फिर 28? भारत ओवरऑल 4th पोजीशन पे था, आपको याद होगा। उसमें से गोल्ड कितने थे ये आपको याद करने हैं या इस प्रश्न का उत्तर में है वो। नंबर 20, G20 का गठन किस वर्ष किया गया था? 97 में, 98 में, 99 में या फिर 2001 में? G20 से क्वेश्चन कुछ न कुछ आएंगे। अगला ब्राजील में होने जा रहा है, इस बार भारत में हुआ। वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। अफ्रीकन यूनियन को नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। तो G20 अब G21 हो गया है लिटरली। इसमें 19 देश है और 2 इसमें रीजनल जो संगठन है या जो एसोसिएशन है या संघ है, क्षेत्रीय संघ जो है वो शामिल है। एक अमेरिकन और एक अफ्रीकन, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा इस बार जो शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन। तो 19 + 2 21। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मुख्य अभिनेता का, अभिनेत्री का, गायक का, गायिका का, फिल्म का हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग देखें। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी या फिर बमन ईरानी? 22, कौशली भाषा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? लिपि और भाषा से भी रिलेटेड आपका सिलेबस में है, इसलिए उसको भी ध्यान रखा गया है। कौशली भाषा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ब्रज भाषा, मगही भाषा, अवधी या फिर राजस्थानी? नंबर 23, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार कितनी लिपियों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार कितनी लिपियों का उल्लेख करता है? अगर आप सपोज नहीं जानते होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। लिपि वाले कॉलम में जो आप पहले से नोट किए होंगे, इस तरह का कुछ नोट्स अगर आपने बनाया है भाषा लिपि पर, तो वहां आप इसको ऐड करते जाइएगा आंसर देखने के बाद। ऑप्शन है 18, 64, 36 और 12। नंबर 24, 2017-18 में प्रारंभ किया गया शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत मुरगू गांव का संबंध किनसे है? किनसे है? ये झारखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, झारखंड की योजना है। और ये मुरगू गांव का संबंध, जिसको कि शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जोड़ा गया है, ये किनसे संबंधित है? तिलंगा खड़िया, बुद्धू भगत, गया मुंडा या फिर दीवा सोरेन? बेसिकली ये उनके जन्म स्थान से संबंधित है। नंबर 25, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पलासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, आपको याद होगा। पलासी युद्ध के समय पलायन के दौरान किस स्थान से पकड़ा गया था? ऑप्शन देख लें, धनबाद, जमशेदपुर, बड़का काना या फिर राजमहल? सभी झारखंड के क्षेत्र हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला को कहां से पकड़ा गया था? 26, किसकी मध्यस्थता के फलस्वरूप 1928 में टिस्को में 3.5 माह से चल रहा हड़ताल मजदूरों ने समाप्त किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? नंबर 27, कितने वर्षों के अंतराल पर भारत में कृषि जनगणना कराई जाती है? 3 वर्षों पर, 2 वर्षों पर, 5 वर्षों पर या फिर 7 वर्षों पर? नंबर 28, स्वर्ण क्रांति का संबंध है, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? जूट उत्पादन से, शहद एवं बागवानी से, उर्वरक से या फिर अंडा उत्पादन से? नंबर 29, ऑपरेशन फ्लड एवं श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किए गए थे? 5 ईयर प्लान को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यहां से भी ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहेगा। और इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, 2 वीडियो है, आप अगर देख लेंगे तो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन फिर छूटेगा।
ऑप्शन देख लीजिए, तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। और लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से किसे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी है, या कौन सी इकाई है जो विकास योजनाओं पर काम करती है उसके इंप्लीमेंटेशन पर? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद? तो 30 क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद आपके लिए आंसर आएगा। आपको मैंने शुरू में कहा था कि एबीसीडी फॉर्म में लिख लीजिएगा, आंसर को मिलाइए और देखिए कितना सही होता है। जिस जगह पर आप कमजोर पड़ रहे हैं उस एरिया पर काम कीजिए। अगर संभव हो तो आप अपना मार्क्स मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। उम्मीद है वीडियो और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसको आधार बना करके आप आगे तैयारी करेंगे और शुरुआत में जो मैंने आपसे राय मांगी है आप उस राय को भी मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। निराश हताश मत होइए। इस वक्त पढ़ने का है, जब सारे लोग आराम कर रहे हों आप लगे रहें, ये ज़्यादा जरूरी है रिजल्ट निकालने के लिए। अब आप अपना आंसर चेक कर लें।